नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, सह प्राध्यापक, हिंदी विभाग। मैं इस समय सुशीला टाकबोरे द्वारा लिखित समर्पित जीवन एकांकी के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुशीला टाकबोरे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखकियों में से एक है। संप्रति वे महाराष्ट्र में अध्यापिका के रूप में काम करते हैं। इनकी प्रमुख साहित्य कृतियां हैं स्वाति बूंद और खारे मोती, यह तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना, हिंदी साहित्य के इतिहास में नारी, भारतीय नारी समाज और साहित्य के ऐतिहासिक संदर्भों में परिवर्तन जरूरी है, ऐसे अनेक कृतियों को लिखे हैं। इनके प्रस्तुत कृति समर्पित जीवन एक अर्थपूर्ण एकांकी है। पहले एकांकी क्या है संक्षिप्त में कहकर मैं विषय पर जाना चाहता हूं। एकांकी यानी एक अंक में एक परिपूर्ण कथा वस्तु देने की कोशिश करने की जो प्रथा होती है, एक अंक वाला लेकिन अपने आप में पूर्ण। पुराने जमाने में लोगों के पास मनोरंजन के लिए ज्यादा कुछ साधना नहीं थी। संगीत, नृत्य, नाटक, यही कुछ साधन था। यदि कहीं संगीत या नाटक का आयोजन होता है तो लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे। विशेष रूप से नाटक देखने के लिए, जो पूरे रात चलने वाले नाटक देखने के लिए लोगों को दूर दूर से आके पहुंचना पड़ता था जहां नाटक का आयोजन होता है। तो ऐसे संदर्भ में जो उन दिनों में यातायात की सुविधा आज की तरह नहीं थी, जो वक्त पर पहुंचे, इसलिए और जंगली जानवरों से या और कोई समस्या से बचने के लिए वो पहले ही पहुंचते थे, जो 5-6 बजे या 7 बजे के अंदर पहुंचेंगे और 9 बजे या 10 बजे मुख्य नाटक शुरू होने वाला होता है। तो ऐसे संदर्भ में जो पहले आके बैठते थे उन लोगों को मनोरंजन के लिए जो छोटे अंक वाला कुछ दिखाई देते थे, ये एकांकी भी कहते हैं इसे, एक अंक वाला। धीरे धीरे हमारे सामाजिक जीवन में आर्थिक दृष्टि से अनेक परिवर्तन हो गया और लोगों के पास इतने समय नहीं रहे और धीरे धीरे ऐसे होने लगा, हालांकि कुछ दशक लगे उसके लिए। लोग नाटक देखने से पहले जो एकांकी दिखाई जाती थी उसे देखकर चले जाते थे। जो माना जाता है बंदर का पूंछ जो सबसे पहला इस तरह का एकांकी माना जाता है और काफी लोग उसे देखते थे। तो यहाँ प्रस्तुत एकांकी जो समर्पित जीवन जो है, इसमें लेखिका सुशीला टाकबोरे बहुत ही सरल भाषा में वास्तविक रूप में जो निजी संस्था में काम करने वाले शिक्षक की क्या दशा होती है, हालांकि सभी जगह ऐसे होते हैं कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ इस संदर्भ में वो अपने सरल भाषा में चित्रण दिए हैं। तो नाटक शुरू होता है, यानी पर्दा उठने पर एक पार्क में एक युवक और एक बुजुर्ग आके बैठे हैं, उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर है और युवक भी यहाँ वहां घूम कर आके वहां बैठते हैं और बुजुर्ग की तरफ देखकर वो कहते हैं, महाशय मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ, देखा होगा, बहुत से लोग देखते हैं। आपके नाम? तो ये नाम पूछकर तुम क्या करोगे? ऐसे आप कहीं शिक्षक हैं? हाँ, मैं शिक्षक था। बुजुर्ग कहते मैं शिक्षक था, शिक्षक यानी शिक्षा संस्था से मेरे संबंध था, हाँ भी ना भी। ऐसे अजीब ढंग से वो कहते हैं। युवक कहता है, वो अपने परिचय देता है, मैं अभी अभी टीचर ट्रेनिंग समाप्त कर चुका हूँ, मुझे कहीं काम हो तो बता दीजिए। वो कहते हैं, ओह तुम तो शिक्षक बनना चाहते हो? हाँ जरूर, मुझे सख्त जरूरत है। पिताजी रिटायर हो चुके हैं, बहनें हैं, उनकी शादी करनी है और मेरा अपने बच्चे हैं, बीवी है। 1 साल के लिए भी सही, मुझे चाहिए, ऐसे वो कहते हैं।
तब युवक कहते हैं शिक्षक नौकरी चाहिए तो संस्थापक यानी ऊपर वालों की पहचान होना जरूरी है, यानी उन लोगों की पहचान हो तो तरक्की भी हो जाएगी। मुझे आजकल के नौजवानों को देखकर आश्चर्य होता है जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके आते हैं, लगता है ये टर्मिनेशन ऑर्डर लेके आए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कब क्या करेगी कह नहीं सकते। सर सुनिए सर, आप अपने स्कूल में कोई जगह खाली हो तो आप मुझे दे दीजिए, ऐसे वो रिक्वेस्ट करते हैं। सर इस समय आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, भले ही 1 साल के लिए भी सही, और वो गिड़गिड़ाते हैं। बुजुर्ग कहता है जब आप नौकरी के लिए एप्लीकेशन लेके आ जाएंगे तो मैनेजमेंट वाले सबसे पहले ऊपर से नीचे तक आपको देखेंगे, आपकी छानबीन हो जाएगी उनकी एक्सरे आइज के जरिए, और आपको एक मॉडल लेसन भी देनी होगी। और मिडिल स्कूल अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो हायर स्कूल का जिनका योग्यता है उनको स्वीकार करते हैं, उसमें एमए हो तो और अच्छी बात है, एमए एमएससी पीएचडी हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमारी संस्था में कम से कम वेतन में अधिक से अधिक योग्यता वाले शिक्षकों को हम स्वीकार करते हैं, यानी वो लेते हैं। और याद रखना, संस्था की सारी बातों से गोपनीय रखना आपकी जिम्मेदारी है। और दूसरा है, जैसे ही आपको तनख्वाह मिलेगी वैसे ही उसे मैनेजमेंट को वापस यानी ऑफिस में पहुंचाना होगा। युवक काफी हैरानी से ये सारी बातें सुन रहा है। हाँ मैं सुन रहा हूं, मुझे नौकरी चाहिए, आपकी सारी शर्त मुझे मंजूर है, वो कहते हैं। अच्छा ठीक है, तनख्वाह आपको 3 महीने बाद मिलेगी, लेकिन यूनिफॉर्म पहले दिन से चाहिए, और आपको संडे भी यूनिफॉर्म पहन के आना चाहिए, और सुबह से शाम तक, क्योंकि क्लास समाप्त होने के बावजूद भी मीटिंग एक्स्ट्रा क्लास वगैरह होता है, संडे भी एक्स्ट्रा क्लास मीटिंग वगैरह होता है, इसलिए पूरे सप्ताह आपको कॉलेज में आना होगा, इसलिए यूनिफॉर्म चाहिए 7 दिन। युवक जी जी अच्छा, मकान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ आपको रहने के लिए हॉस्टल दी जाएगी। यदि शादीशुदा ना हो तो शादी कभी ना करना, यदि शादीशुदा हो तो बीवी को मायके छोड़ देना या बेच देना, और बच्चों को भी कोई रिश्तेदार के घर छोड़ देना, क्योंकि हॉस्टल में केवल आप अकेले को रहने की व्यवस्था है, बीवी बच्चों के लिए नहीं है। आपको बेसिक तनख्वाह मिलेगी, यानी खाना पीना पहनना जितना चाहिए उतना तो जरूर आपको देगी, उतना ही आप अपने बीवी बच्चों को देंगे। आपको प्रतिदिन 15 घंटे से ज्यादा काम करना होगा, और रिजल्ट बनाना कोई मामूली बात नहीं है। रिजल्ट तो जोड़ना, औसत निकालना वगैरह वगैरह, और पास करना होता है। और यदि पास नहीं हुए बच्चे तो आपको माफीनामा लिख के देना होगा। घर परिवार से दूर रखने की पूरी व्यवस्था हमारे कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में यानी स्कूल में इतने काम होती है आपको। मेरे भाई ये सब तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? युवक बुजुर्ग के इतने सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि मेरे बीवी बच्चों के क्या होगा? स्कूल के बच्चे ही आपके बच्चे हैं, इसलिए आपको अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपके स्कूल के सभी बच्चे आपके ही हैं, ऐसा आपको समझना होगा, और आपको उनकी शिक्षा, उनका विकास, उनके भविष्य और पूरी चिंता, यानी आप बिल्कुल मेंटर की तरह होंगे। बुजुर्ग कहते हैं आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल अपना जीवन समर्पित करना है स्कूल के लिए, वो कहते हैं। युवक कहता वाह क्या बात है, समर्पित जीवन। धीमे आवाज में वो कहता है, लेकिन बुजुर्ग नाराज हो जाता है। क्या बताया, क्या बात की आपने? आप ऊपर वालों से रिश्तेदार हो, हेडमास्टर हो, मैनेजमेंट के रिश्तेदार हो, तो आप हमारे अजीज हो, आज से ही आप हमारे सीनियर हो जाएंगे। तो यहाँ शुरू होती है, बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं। क्यों? बुजुर्ग की अपनी कहानी है, हम बाद में बताएंगे आपको। जो लंबे अरसे से काम कर रहा है संस्था में, और एक नए युवक आ जाएगा और मैनेजमेंट के कोई रिश्तेदार होगा, तो तुरंत उनकी तरक्की होगी, वो हमसे आगे निकलेगा।
तुम भी हमसे आगे निकलोगे, इस तरह वो युवक को कहते हैं। किसी भी तरह आपको आगे लाया जाएगा, ऊपर चढ़ाया जाएगा और हम पीछे कर दिए जाएंगे। और हंसते हंसते युवक कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप मुझ पर नाराज क्यों है? क्योंकि युवक चाहता है, वो काफ़ी हम्बल, वो कहता मुझे काम चाहिए, बस अपने स्थिति सब कुछ बता दिया है। बुजुर्ग कहता है, कौन हो तुम, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? तुम हमसे आगे बढ़ोगे, हमको क्या कानून सिखाओगे तुम? पहले ही हम बताएं आपको कि ये उनकी अपनी समस्या है कि, और ये युवक के कॉलर भी पकड़ते हैं, तुम जैसे लोगों के कारण ये हम हैरान हो गए, हमारी ये स्थिति आ गई है। अगल बगल के लोग भी आते हैं, इस बीच में उसकी पत्नी आती है। माफ़ करना भाई साहब, इनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इनका भी एक ज़माना था, बहुत अच्छे शिक्षक माने जाते थे, बहुत सारे पुरस्कार, इज्जत, गौरव, सम्मान कितने सारे उनको मिला था, इनका एक ज़माना था। लेकिन इनको प्रमोशन देने के समय पर, ऐन वक्त पर झूठे इल्ज़ाम डाल के इनको प्रमोशन नहीं दिया। तब से ये बहुत दुखी है, चिंतित है, इनके ऐसे हाल हो गया, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा गया। घर में इन्हें बंद करके रखते हैं, पता नहीं वो कैसे वो आज निकले हैं। देखिए, अभी वो 60 साल नहीं हुए, लेकिन लगते ऐसे हो गए हैं। और वो कहती है, और इनका विश्वास लगातार तोड़ा गया। जिस संस्था में ये काम करते थे, तन मन से टूटने लगे। रिश्तेदारों और डोनेशन देने वालों को प्रमोशन दिए गए और इन्हें प्रमोशन के समय झूठे आरोप लगाकर रोक दिया गया, और तब से ये हालत हो गई है। हाँ, तब युवक कहता है, यस, किसी संस्था में किसी महाअधिवेशन में मैं को देखा था, इस तरह कहते हैं। और स्त्री उस बुजुर्ग को लेके जाती है और पीछे से आवाज़ आती है कि आप हमसे निकल जाएंगे, मैं समाज को ठीक करूँगा, मैं समाज के भविष्य बनाऊँगा, ऐसे वो आवाज़ वाणी पीछे से देते हैं। वास्तविक रूप में सुशीला टागोर एक बहुत ही सरलता से वो बता चुके हैं कि एक बुजुर्ग जो अच्छे शिक्षक होने के बावजूद भी, जो वक्त पर उनके जो सम्मान वगैरह मिलना था, प्रमोशन वगैरह मिलना था, इतने काम करने के बावजूद भी जो फल उनको नहीं मिला, इससे उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई। और जो सामने बैठा इस युवक, उसके हालत बता दिया वो अपने, मुझे 1 साल के लिए सही, मेरा चिंताजनक स्थिति है, घर में बहुत सारी जिम्मेदारी है, मुझे काम चाहिए, हर शर्त के लिए हर शर्त मुझे मंजूर है, ऐसे वो कहते हैं ज़रूर। लेकिन ये युवक के साथ बातें करते करते अचानक इसको ऐसा लगता है, जो जिस मैनेजमेंट के चापलूसी करने वालों के कारण इनका डिमोशन हो चुका है या प्रमोशन रोक दी गई, तो सामने वाले बैठे हुए लड़का भी वही लगता है इनको। तो पहले से मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उस युवक के साथ नाराज हो जाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण ढंग से लेखिका सुशीला टागोर जी लिखे हैं। धन्यवाद।